जय माँ काली, हर हर महादेव। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फीलिंग थी उनकी। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जो है जनरल है, तो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट करिएगा, बाकी को दूसरे लोगों के रहने दीजिएगा। और टाइमलेस है, इट मीन्स जब भी आप ये वीडियो आपको रिसीव होता है, आपको मिलता है, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे आप इसे कितने भी टाइम के बाद भी देखें। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी देखें तो वो दो चीज़ों में स्टक थे। मतलब एक तरफ आप हो और एक तरफ उनका फैमिली। तो वो कंफ्यूज थे कि किसको मैं चुनूं, किसको चुनना अभी इस सिचुएशन के लिए, मतलब उनके सिचुएशन जो है करेंटली उसके लिए बेटर होगा। तो वो वही सोच रहे थे कि मैं किसे चुनूं अभी जो मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो और मेरी करंट सिचुएशन के लिए भी अच्छा हो। वो आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, बट वही कि उनके फैमिली को भी देख रहे हैं कि उनकी भी सलाह मंजी को देख लूं या अपनी ही मर्ज़ी मनमानी करूं, क्योंकि दोनों आप मिररिंग एनर्जी में हो। मतलब आप भले अब बाहर से न दिखा रहे हो कि आप उन्हें अभी भी चाहते हो, लेकिन आप अंदर से आपके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए फीलिंग थॉट है। तभी उनके बारे में आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके पर्सन को जानते हो, उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो। बाकी आप दिखाते हो या फिर बोलते हो लोगों को कि मैं उसे अब पसंद नहीं करता, मैं ना ही उसके साथ और नया मतलब न्यू बिगनिंग करूँगी। इस टाइप का आपका वो रहता है राय उनके लिए। मतलब आप उनको सेकंड चांस देने के लिए एग्री नहीं है, लेकिन आपके मन में अभी भी उनके लिए थॉट फीलिंग है। और आपके पर्सन भी आपको अभी बहुत आपके पास आने के लिए आना तो चाहते हैं, बट वही है वो अपना जो फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस तो करना चाह रहे हैं, बट वही है कि वो अभी इस सिचुएशन में वो किसको चुनूं इस चीज़ में वो स्टक हैं। क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है या फिर आपकी बाहरी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिसके कारण वो उनको आपके पास आने से रोकने में उनको मुश्किल होती है कि उसके पास वो भले ही उनके फैमिली वालों के बोलने से या टॉर्चर करने से वो आपके पास ना आने के लिए अपने आप को कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा है जिसे कंट्रोल मतलब आप दोनों के बस में नहीं है कि आप उनके बारे में ना सोचूं। करके आपके मन में अगर एक बार थॉट बनाएं तो और उतना ही तेज़ी से दुगनी गति से वो और उनका थॉट आपके मन में आएगा। ऐसा है, इसलिए आप जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते उससे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करिए। आ रहा है थॉट तो आने दीजिए। तो आपके पर्सन जो है आज सुबह यही सोच रहे थे कि मेरे अभी करेंट सिचुएशन के लिए क्या बेटर है, क्या करूँ, उसको अपना जो फील कर रहा हूँ उसको एक्सप्रेस कर दूँ या फिर अपने अभी फैमिली वालों की जो मर्ज़ी है राय है उसको ध्यान दूँ। क्योंकि अभी उनकी सिचुएशन करेंटली मतलब सुबह की देखें तो उनके जो घर वाले हैं वो कुछ न कुछ वर्क करने के लिए उनको एडवाइस दे रहे हैं। मतलब चाहे अभी वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे फिर बाहर कहीं काम करने के लिए भेज रहे हैं, जो चाहे बिजनेस हो करते हों, उसमें अभी घर पे थे तो उन्हें मतलब काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो वही ये सोच रहे हैं
कि अभी जाऊँ या फिर आपके पास अपना जो फ़ील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर दूँ, क्योंकि इनके अभी फ़ेवर में चीज़ें जो है अभी नहीं हैं। अब वो फैमिली वालों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनके ऊपर, उसको भी तो करना इनकी ज़िम्मेदारी है। तो वही है, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, आप भी और उनका, प्लस फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना, दोनों उनके लिए अभी मायने करता है। तो यही सोच रहे थे कि अभी आपके पास जाऊँ या फिर ना जाऊँ, क्योंकि उनके फैमिली वाले अगर आपके प्रति कुछ बोलेंगे भी तो उनके लिए ये बोलने के लिए या फिर कुछ एक्शन के लिए रेडी तो हैं। आपके प्रति अगर कोई इन्हें भड़काने की कोशिश करे या फिर गलत बातें बोले आपके प्रति, तो ये उन बातों को सहन नहीं करेंगे। उनके सवालों का या उनके बातों का ये करेक्ट जवाब दे देंगे, नॉट उनके साथ फाइट करके। अपनी जो मन में एक पॉजिटिविटी है, मतलब पॉजिटिव थॉट है आपके प्रति, जो वो फील कर चुके हैं इस सेपरेशन के दौर में, उन चीज़ों से उनके जो भी तरह से आपके बारे में कुछ बोलेंगे, उनका ये जवाब देने में अभी सक्षम है। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप बैलेंस एनर्जी में रहें, मतलब पास्ट में जो हुआ है उनके बारे में ही ना सोचते रहें कि मेरे पार्टनर जो है पास्ट में मेरे साथ तो ऐसा किया है, अभी इनकी एनर्जी ऐसे क्या हो गई है क्या और इन फ्यूचर मेरे साथ अभी क्यों आना चाह रहा है, ऐसे करके इतना ओवर थिंकिंग ना करिए। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में ही सोचिए, पास्ट और फ्यूचर की बातों में ना उलझे रहिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा और ज़्यादा खुश रह पाओगे। क्योंकि हर लोगों की एनर्जी हर समय एक जैसी नहीं रहती, ना ही सिचुएशन एक जैसी रहती है। तो वही है, आपके पार्टनर पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं किए थे, ठीक है ना, मतलब आपकी वैल्यू का या फिर आप जो उनके लिए करते थे उन चीज़ों का उनको उतना वैल्यू नहीं था। वही चीज़ें इनको वैल्यू कराई गई है इस सेपरेशन के दौर में, तो इनकी एनर्जी अभी ऐसी हुई है। इसलिए इतना सरप्राइज़ या फिर चौंकिए मत कि इनकी एनर्जी अभी ऐसे क्योंकि पास्ट में जो हुआ है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा अभी आपके अंदर मतलब एक अग्रेशन है जो दिखा भी रहे हो, बट पास्ट में जो हुआ है वो आप दोनों के कनेक्शन को और बेटर बनाने के लिए किया गया है। क्योंकि जब आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ जाएंगे, मतलब अभी समझ गए हैं कि आपकी वैल्यू का क्या है, तो अब इन फ्यूचर वो आपको पास्ट में जो आपके साथ बिहेव या कुछ बोला हो वो इन फ्यूचर रिपीट नहीं होगी। आपको जितना वो प्यार दिया करते थे या फिर फॉरगेट मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे, तो अब आपको फॉरगेट की एनर्जी में मतलब नहीं ट्रीट नहीं करेंगे। वो आप जितना डिज़र्व करते हो, जितना लव आप इनको दिए थे उससे भी कहीं ज़्यादा वो आपको वो देंगे इन फ्यूचर, क्योंकि उनको वैल्यू हो गई है आपकी। तो ये आपके लिए अच्छे के लिए तो हुआ है ना। तो इस चीज़ के लिए आप इतना उनके प्रति अग्रेसिव ना होइए। हाँ, ये बात तो सच है कि आपके साथ होता है, जिस समय होता है ना आदमी के साथ गलत, तो उस समय आदमी जो है उतना समझने के वो सिचुएशन में नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम वो जो हुआ रहता है उस चीज़ को ही बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं रहता है। तो वैसी सेम एनर्जी आपकी है कि आप आपके पार्टनर से इस तरह का जो उन्होंने किया उस तरह से एक्सपेक्ट आपने कभी नहीं किया जो हुआ। इस कारण से आप बहुत अग्रेसिव मोड में हैं। अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें जो पास्ट में किया उन सभी के लिए मतलब क्वेश्चन करूँगी कि क्यों मुझे छोड़ कर गए, क्यों मुझे ऐसा बोले। अगर वो इन फ्यूचर आपके पास आएँ तो बात वही है
कि उनको आपकी पहले वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। अब वो लोगों की बातों में आना छोड़ दिए हैं। मतलब अगर वो लोग आपके बारे में गलत इन्फ्लुएंस करेंगे तो उन्हें उनके सवालों का या उनके बातों का वो जवाब देने के लिए अब रेडी हो गए हैं। बट ये उनके माइंड में ये भी है कि वो अगर आपके पास अभी वो दो सिचुएशन में स्टक है ना, मतलब अभी अपने फैमिली वाले को चुनो या फिर आपको, मतलब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सोच रहे हैं कि ये भी पास्ट का याद कर रहे हैं कि पास्ट में जो किया हूँ उससे वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी या रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो उस फेस को वो मतलब बहुत, क्या बोल सकती हूँ, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वो उस चीज़ को। मतलब रिजेक्शन उनसे सहन नहीं हो पाएगा, ऐसा है। मतलब इस प्रकार के वो थॉट कर रहे हैं कि आपके पास आ जाने के बाद क्या होगा, इस चीज़ का वो भी विजुअलाइज कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। क्योंकि पास्ट में जो हुआ उससे आप दोनों का कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। लेकिन मतलब आपके कनेक्शन में जो बातचीत वगैरह हुआ करती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो इमोशन था वो ख़त्म नहीं हुआ था। तभी तो आपके मन में अभी भी उनके प्रति थॉट थे, इस सेपरेशन के बीच में भी और अभी भी, और उनके मन में भी था। उनको तो रियलाइज़ हो रहा था कि आपकी वैल्यू का, जिससे वो और ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। तो अभी जब उनको आपकी कदर हुई है, आपकी वैल्यू हुई है, तो अब आप उनको ठुकरा दो तो उस चीज़ को ये सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सोच रहे हैं कि अभी आपके पास आना सही रहेगा या नहीं, या फिर कुछ टाइम और गुजरने के बाद आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तब आपके पास आएँ। क्योंकि अगर आप के पास अभी ये आएँ और आप उनसे क्वेश्चन करें कि पास्ट में ऐसा क्यों किया, तो इनके पास आपके सवालों का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आपके गुस्से से ही ये आपके सामने ना अपने मन की बात है वो बोल पाएंगे और ना ही आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। ऐसी एनर्जी में हैं। इसलिए ये आने में आपके पास, उससे पहले ये सोच रहे हैं कि आपके पास अगर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी जिसको मैं हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी एनर्जी थी इनका। तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी आपके साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।